खबर रीवा से है, जहां पूर्व विधायक रीवा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। दरअसल रीवा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान दिनांक 26 अप्रैल 2024 को संपन्न मतदान के दौरान डाले गए मतदान की जानकारी विधानसभा वार मतदान प्रतिशत संख्या के साथ देने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने पत्र में लिखा है कि मतदान उपरांत रात्रि 8:30 बजे उनकी वेबसाइट में विधानसभा वार मतदान का प्रतिशत पुरुष, महिला एवं अन्य हेतु डाले गए अंतिम मतदान संख्या एवं अंतिम मतदान का प्रतिशत तो उल्लेखित किया गया है एवं 8 विधानसभा का औसत मतदान प्रतिशत 49.53 लिखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के फेज 2 में रीवा का मतदान 49.43% उल्लेखित है, किंतु मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में आज दिनांक तक लोकसभा क्षेत्रवार पड़े मतों का ना तो उल्लेख है और ना ही प्रतिशत दर्ज है। साथ ही समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से उन्हें जो जानकारी हो रही है वो भ्रामक है। ऐसी स्थिति में आश्चर्यजनक यह है कि 7 दिवस बीत जाने के उपरांत भी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में मतदान का प्रतिशत फीड क्यों नहीं हुआ, जो कि खुद संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने आग्रह किया है कि 3 दिवस के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र में कुल पड़े मतों की संख्या, प्रतिशत की सर्टिफाइड जानकारी उन्हें दी जाए। साथ ही नीलम मिश्रा के द्वारा पर्यवेक्षक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 से मांग की है कि मतगणना के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों, कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाया जाए। मतगणना निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर मतगणना कराई जाए। श्रीमती मिश्रा ने मांग की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक तटस्थता, शुद्धता और पारदर्शिता के सामने नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 20B एवं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त के अधीन संपूर्ण शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। चुनाव के संचालन और विशेष रूप से वोटों की गणना का निरीक्षण करने के लिए सर्वाधिक शक्तियां आपको प्रदान की गई हैं। आप निर्वाचन आयोग की आंख और कान की भूमिका में हैं। आपको वोटों की गिनती रोकने तथा परिणाम घोषित नहीं करने के निर्देश देने के भी अधिकार हैं। मतों की गणना के पूर्व अपनाए जाने वाली विधि प्रक्रियाओं का पालन कराए जाने के अधिकार पर्यवेक्षक को प्रदत्त हैं। मतगणना हाल में अनुमति व्यक्ति के ही प्रवेश के निर्देश हैं। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों में वर्दी में अथवा बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी शामिल नहीं होंगे। मंत्री, राज्य मंत्री और संघ राज्यों के उप मंत्री केवल प्रत्याशी के रूप में ही मतगणना कक्ष के अंदर आ सकते हैं। मतगणना अभिकर्ता को मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप अथवा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ले जाने की अनुमति नहीं है। आयोग के प्रेक्षकों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन वह अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे। हालांकि किसी भी आवश्यकता के मामले में अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कर्मचारियों आदि को अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए एक अलग सार्वजनिक संचार कक्ष प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। इस कमरे में उम्मीदवार, उनके अभिकर्ताओं और मतगणना कर्मचारियों के मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था का प्रावधान है। इसी तरह से मतगणना के परिणाम संकलन में अभ्यर्थीवार परिणाम प्रपत्र 17C के भाग 11 में उल्लेखित है। अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए गए हैं। प्रपत्र 17C के भाग 11 में अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, मतगणनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर के बीच की जगह में पेन से लिखा हो कि लिख हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि CU नंबर वही है जिसका उपयोग मतदान केंद्र क्रमांक में किया गया था। राउंड वार रिजल्ट शीट की फोटोकॉपी संबंधित टेबल पर मतगणना अभिकर्ताओं को दिए जाने की कृतियां पर उपस्थित गणना अभिकर्ता और उसके बाद टेबल पर उपस्थित गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराए जाए। ARO की मेज पर प्रत्येक मतदान केंद्र की सारणी सीट से प्राप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर बैठे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता को दिखाई जाए, जिससे अभ्यर्थियों के परिणामों को नोट कर सके। प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी सभी चीजों की जांच करने के बाद उस दौर के लिए अभ्यर्थीवार परिणामों पर हस्ताक्षर करें और यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के उस दौर के परिणाम तुरंत ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने के निर्देश हैं। उस राउंड के पूरा होने के बाद राउंड के परिणामों की एक प्रति सभी अभ्यर्थी अभिकर्ताओं के साथ साझा किया जाए। कंट्रोल यूनिट में मार्क पोल डेटा को न हटाने अथवा वीवीपैट से मार्क पोल पर्चियों को न हटाए अथवा CU में डाले गए कुल मतों का प्रपत्र 17C में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने से हुई त्रुटि का जारी आदेशों के अनुसार पालन कराया जाना भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में होगा। नीलम मिश्रा ने मांग की है कि संदर्भित पुस्तिका में दिए गए निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित तत्वों का मतगणना के दौरान पालन कराया जाए, जिससे मतगणना के कार्य निष्पक्ष और बगैर विसंगत के संपन्न हो सके। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School
Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.